हेलो फ्रेंड, ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज टॉपिक मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लाया हूँ। भोला को भोला क्यों कहा जाता है, ऐसा हम क्यों कहते हैं? वो तो इतने बड़े भगवान हैं, सब कुछ का देख रेख करते हैं, पर भोला ही क्यों कहा जाता है कि वो बहुत ही भोले हैं? इसके ऊपर मैं वीडियो बनाने की कोशिश किया हूँ, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, वीडियो बनाने की जरूरत है। तो चलिए इस देरी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज यह कहानी शिव पार्वती के बीच का है। तो आपके मन में चल रहा होगा पति पत्नी के बीच में क्या बात हो सकती है। पार्वती जी शंकर भगवान से कहते हैं, आप हमें तपस्या में लीन क्यों रहते हैं, आप काम क्यों नहीं करते हैं? अगर आप काम नहीं करिएगा तो भोजन मैं कैसे बनाऊंगी, हमारे घर में अनाज नहीं। इतना सुनते ही शंकर भगवान मुस्कुराते हैं और पार्वती जी से कहते हैं, अच्छा तुम ही बोलो मुझे क्या करना चाहिए। आप एक काम करिए, मेरे भाई श्री कृष्ण के पास अब चले जाइए, पृथ्वी लोक पर मैं लीला रचा रहे हैं, उनसे जाकर ये कहिए मुझे थोड़ा सा जमीन दीजिए, मुझे खेती करना है। शंकर भगवान वैसा ही करते हैं, श्री कृष्ण के पास आकर कहते हैं, श्री कृष्ण एक काम करो, मुझे थोड़ा सा जमीन तुम दे दो, उस जमीन को लेकर मैं खेती कर लूंगा और खेती करने के बाद उनमें से जो भी अनाज उगेगा मैं पार्वती जी को ले जाकर दे दूंगा। श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छा ठीक है, आप एक काम करिए, आप खेती करिए, पर जमीन के नीचे में जो होगा वो मैं लूंगा और जमीन के ऊपर जो होगा वो आप लीजिएगा। इतना सुनते शंकर भगवान कहते हैं, अच्छा ये जमीन तो तुम्हारा ही है, कोई बात नहीं है। श्री कृष्ण लाल आलू का खेती करवाते हैं। जैसा कि सब लोगों को पता है लाल आलू का खेती कैसे होता है। जैसे ही शंकर भगवान का खेती हो जाता है और लाल आलू तैयार है, श्री कृष्ण पहुंच जाते हैं और लाल आलू नीचे सब ले लेते हैं, पौधा ले जाकर शंकर भगवान पार्वती जी को दे देते हैं। पार्वती जी कहती है, ये आप क्या लेकर आए हैं? शंकर भगवान पूरा कहानी बताते हैं। तो पार्वती जी कहती है, एक काम करिए, फिर से जाकर खेती करिए, पर इस बार जमीन के नीचे का जो भी खेती होगा वो आप लीजिएगा, ऊपर वाला नहीं। तो ऐसा ही शंकर भगवान फिर से आते हैं, कृष्ण से कहते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और श्री कृष्ण गेहूं उगाने के लिए कह देते हैं। शंकर भगवान गेहूं उगाने लगते हैं। उगाने के बाद जब फसल काटने का बारी आता है, श्री कृष्ण आकर ऊपर का सब फसल ले लेते हैं। शंकर भगवान वो जर लेकर पार्वती जी के पास पहुंच जाते हैं। पार्वती जी कहती है, अब ये क्या लेकर आए हैं? शंकर भगवान कहते हैं, तुमने ही तो कहा था जमीन के नीचे वाला फसल मांगने के लिए, इसीलिए मैंने वही मांगा। ना देखने में पार्वती गुस्सा हो जाती है। शंकर भगवान से कहती है, एक बार और आप जाइए और इस बार जाकर जमीन के नीचे और जमीन के ऊपर वाला फसल मांगिएगा। यहाँ पर शंकर भगवान का कोई गलती तो रहता नहीं है। पत्नी का बात सुनकर फिर से श्री कृष्ण के पास आ जाते हैं। फिर से सारा बात श्री कृष्ण को कहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, ठीक है, एक काम करिए, गन्ने का खेती करिए, ऊपर का और नीचे का फसल आप ले लीजिएगा, बीच का फसल मैं ले लूंगा। शंकर भगवान मान जाते हैं और गन्ने का खेती स्टार्ट कर देते हैं। जैसा कि सब लोगों को पता है, गन्ने का खेती जब पूरा हो जाता है, श्री कृष्ण वहां पर पहुंच जाते हैं और कहते हैं, जैसा कि बात हुआ था, ऊपर और नीचे का फसल आप ले लीजिए, मुझे बीच का फसल दे दीजिए। शंकर भगवान के हाथ में कुछ भी बचता नहीं है। वही लेकर शंकर भगवान पार्वती जी के पास पहुंचते हैं और कहते हैं, इस बार मैंने गन्ने का खेती किया है और मेरे हाथ में यही आया है। इतना देखते ही पार्वती जी समझ जाती है, शंकर भगवान को भोला क्यों कहा जाता है। ये सही में बहुत भोले हैं, इनको किसी चीज के बारे में उतना समझ है नहीं और जिसको जिसको ये वरदान दे देते हैं। और इसीलिए मेरे भाई को बार-बार अवतार लेना पड़ता है, सृष्टि को बचाने के लिए, धर्म का स्थापना करने के लिए। आज मुझे समझ में आ गया है। वो शंकर भगवान से कहती है, आप एक काम करिए, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आप जाकर तपस्या करिए, उसके अलावा आप कुछ भी मत करिए। इतना सुनते ही शंकर भगवान चौंक जाते हैं और तपस्या में लीन हो जाते हैं। सो फ्रेंड, मैं आपको इस कहानी के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ, जिसका पास में जो भी काम है उसे वही काम करना चाहिए। अगर आप मछली को कहेंगे पेड़ में चढ़ने के लिए, क्या वो चढ़ पाएगी? आंसर है नहीं। अगर आप चिड़िया को कहे पानी में तैरने के लिए, वो तैर पाएगी? आंसर है नहीं। ठीक उसी प्रकार से जिसका काम उसी को साजे, दूजा करे तो डंडा बाजे। इस दुनिया में हर इंसान के लिए कोई ना कोई काम बना हुआ है, उसे वही काम करना चाहिए। हर काम में हाथ देने की जरूरत नहीं है। जो इंसान सब काम करता है वो कोई काम कर नहीं पाता है और लास्ट में उसे मुंह की खाना पड़ता है। शायद ये क्या कहना चाहता समझ में आ गया होगा और आपको अपनी लाइफ में क्या करना है आपको पता चल गया होगा। आपको सबसे पहले थिंक करना है कि आपको करना क्या है। पहले आप समय लगाकर सोच लीजिए, एक बार वो समझ में आ जाए तो जो काम का शुरुआत करिएगा तो छोड़ने की जरूरत नहीं है। क्योंकि इस दुनिया में कोई भी काम छोटा होता नहीं है, हर काम बड़ा होता है। आपको देखना है कि आपको करना क्या है। इसीलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, अब आपको क्या करना है ये आपको सोचना है। आपका लाइफ का जो भी डिसीजन है आपको लेना है। आज के लिए बस इतना ही। आपने चैनल पहली बार आए, चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।